ऐसी स्त्रियां जो चाणक्य के अनुसार सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के महान आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में कई गहरी और रहस्यमयी बातें कही हैं, जो आज भी जीवन में उपयोगी मानी जाती हैं। उनकी नीतियों में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख है जो उनके अनुसार समाज के लिए सबसे खतरनाक हो सकती हैं। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने जा रहे हैं कि चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। गांव के एक प्राचीन मंदिर में, जहां चाणक्य की मूर्तियां और उनकी लिखित नीतियां संजोई गई थीं, एक युवती रंजना अचानक पहुंचती है। गांव में उसे कोई नहीं जानता था। उसने वहां के लोगों से मिलना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसकी मधुर वाणी और आकर्षक व्यक्तित्व ने सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन मंदिर के पुजारी, जो चाणक्य की नीतियों के झाता थे, उसकी उपस्थिति से असहज थे। रंजना ने गांव के सबसे संपन्न परिवार में अपना स्थान बना लिया। कुछ दिनों बाद उस परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े शुरू हो गए। जमीन, धन और यहां तक कि घर के रिश्ते टूटने की कगार पर आ गए। पुजारी ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़कर लोगों को बताया कि जो स्त्री मीठे वचनों से अपनी बात मनवा लेती है, लेकिन अंदर से उसका दिल स्वार्थ और छल से भरा होता है, वही सबसे खतरनाक होती है। पुजारी ने रंजना से मंदिर में आकर चाणक्य के सिद्धांतों के बारे में सुनने को कहा। रंजना ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया। जब वह मंदिर में आई, पुजारी ने उसे एक सवाल पूछा, सत्य और छल के बीच क्या अंतर है? रंजना ने जवाब में जो कहा, उससे उसका असली रूप सामने आ गया। उसने कबूल किया कि उसने इस गांव में सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जगह बनाई थी। चालाकियों का सच सामने आने पर गांव वालों ने उसे विदा कर दिया। कहानी का अंत एक सीख देता है। चाणक्य की नीतियों के अनुसार ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो दिखने में सरल और सुंदर हों, लेकिन उनके इरादे समाज को नुकसान पहुंचाने वाले हों। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संबंधों और विश्वास के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर आप चाणक्य नीति और ऐसी कहानियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।